में किसकी सरकार बन सकती है। गुलाम होकर नहीं लिखना चाहिए, अपनी कलम को आजाद रखना चाहिए। शराबबंदी है बिहार में, बीपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं और धरना पे बैठ रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं जी। ये कहाँ तक सही? नहीं भैया, इसकी तो बहुत निंदा होनी चाहिए। भाई किसी कवि ने कहा था कि सत्ता का एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, तभी जरूर में जा रही है बिहार की पुकार जी। इसका सत्ता के गलियारों में गूंजे हैं सवाल, सत्ता के गलियारों में गूंजे हैं सवाल। जातिवाद का जहर क्यों खुला है हर बात में, क्यों खो गया इंसान इन सियासी जात में। अरे अपना नेता चुनो, वोट जाति और पार्टी देखकर मत दो कि ये कहाँ भैया वो टैक्स सिर्फ आम पब्लिक देती है, नेताओं के बारे में कभी देखा है क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर रजनीश श्रीवास्तव। दोस्तों मैं बिहार से हूँ और आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं भैया अजीत भैया जी, ये भी बिहार के हैं और हम लोग आए हैं चंदन जी चैनल के पास और अपने कुछ मतों को रखना चाहते हैं। कुछ प्रश्न है जो चंदन जी मेरे माध्यम से भैया से पूछना चाहते हैं, मैं उन प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। भाइयों मैं आपको सबसे पहले अजीत भैया के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे भैया जो हैं बहुत ही अच्छी कविताएं पढ़ते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर होती है और अपना बात ये रखते हैं बेपाक होकर कि बिना किसी डर भय के, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये अपनी बात को रखते हैं कविताओं के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे बीच भैया हैं और मैं भी बिहार से हूँ, अब भैया भी बिहार से हैं। बिहार के भैया किस जिले से आप पढ़ते हैं? मैं औरंगाबाद से आता हूँ। भैया औरंगाबाद से है और मैं डेहरी ऑनसोन से हूँ। बिल्कुल अगल बगल की बात है, 28 किलोमीटर का फासला है, ज्यादा दूर का नहीं है। तो मैं भैया से पूछना चाहूंगा जो आने वाला चुनाव है, जो अपना चुनाव होने वाला है भैया जी 2025 में किसकी सरकार बन सकती है और क्या क्या फैसले लेने पड़ेंगे ताकि बिहार जो है इस समय गर्त की स्थिति में जो अपना बिहार डूबता जा रहा है उसको हम लोग कैसे निकालें जी। इस पे आप प्रकाश डालिए थोड़ा अपने कविताओं के माध्यम आपने से। बिल्कुल सही बात कहा है। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और आपको भी। और भैया ने हमारी बहुत बड़ाई कर दी, ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरे से उम्र में बड़े होंगे आप भैया। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए भैया जो है, एक बात बताना चाहूंगा कि भैया कभी भी कैमरा के सामने नहीं आते, भैया अक्सर कैमरा से दूर रहते हैं, लेकिन भैया लिखते बहुत अच्छा है और चंदन जी के बोलने पर हमने भी सोचा कि चलिए आज भैया को लाया जाए लाइव में, जो भी बात है की जाए। सही बात। लेकिन आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि बिहार गर्त में जा रहा है, ये तो सबको दिख रहा है लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता। तो और दूसरी बात आपने ये भी बोला कि आप निर्भीक होकर बातों को रखते हैं। तो देखिए एक कवि जो लिखता है वो किसी राजा या प्रजा के गुलाम होकर नहीं लिखना चाहिए, अपनी कलम को आजाद रखना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात बोली आपने। किसी पार्टी के पक्ष में नहीं लिखते हैं। एक कवि जो होता है वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं लिखता। सही बात है जी। तो मैं एक छोटा सा कविता अपने कुछ दिनों से लिख रहा था। अभी शराबबंदी है बिहार में, बीपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारी तो इतनी बढ़ रही है कि मत पूछो जी। तो हम सब आके दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं और कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं तो गुस्सा निकालते हैं थोड़ा सा, तो हम कलम से अपनी गुस्सा निकालते हैं थोड़ा कहकर। बीपीएससी की पेपर लीक हुई, जब लड़के धरना पे बैठ रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही जी। ये कहाँ तक सही? नहीं भैया, इसकी तो बहुत निंदा होनी चाहिए। भाई किसी कवि ने कहा था कि सत्ता का एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, तभी शासन बढ़िया से चलता है। जरूर भैया। तो एक छोटा सा मैं कविता लिखा हूँ, आप लोग को सुनाता हूँ। जी भैया बिल्कुल, हमारे श्रोता भी सुनने को बेताब है, आप जरूर बताएं। ये माइक मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। आप अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसे पकड़ने। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है भैया। चलिए, ये कविता गर्त में जा रही है बिहार की पुकार जी। इसका शीर्षक बोल सकते हैं हम, गर्त में जा रही है बिहार की पुकार। तो बिहार को हम तभी बचा सकते हैं, जैसे हम लोग जब चुनाव आता है तो पैसों के बल पे वोट दे देते हैं, दारू मिल जाता वोट दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि जाति देखते हैं कि नेता किस जाति का है। राजपूत है तो सारे राजपूत एक तरफ हो जाएंगे,
ब्राह्मण है तो सारे ब्राह्मण एक तरफ हो जाएंगे, यादव है तो सारे ब्राह्मण यादव एक तरफ हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये सुधार हो जाएगी अपने बिहार में, तो उस दिन हमारा बिहार फिर से वो गौरवशाली बिहार बन जाएगा जी। जो मौर्य साम्राज्य में हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में हुआ करता था। तो मैं शुरुआत करता हूं कुछ पंक्तियों से। सत्ता के गलियारों में गूंजे हैं सवाल, सत्ता के गलियारों में गूंजे हैं सवाल। ये सवाल गलियारों तक जाना चाहिए, वहां पटना जी तक। बिल्कुल बिल्कुल भैया। सत्ता के गलियारों से गूंजे हैं सवाल, क्यों हो गया इंसान का मूल्य बस जाति और हाल। जी। क्यों बट गए खेत खलिहान गांव और शहर, क्यों बट गए खेत खलिहान गांव और शहर। भैया हम गांव से आते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस टाइम खेती जब हमारे यहाँ होती थी तो खलिहान लगती थी और उसमें सारे जाति के लोग आकर काम करते थे। क्यों बट गए खेत खलिहान गांव और शहर, क्यों राजनीति ने बांट दिए अपनों के घर। जी। जातिवाद का जहर क्यों घुला है हर बात में, जातिवाद का जहर क्यों घुला है हर बात में, क्यों खो गया इंसान इन सियासी जात में। कभी धर्म की दीवार, कभी धर्म की दीवार तो कभी क्षेत्र का बंधन, कहाँ गया वो सपना जहां सब थे एक संग। बिहारी कहकर हमको किया अपमानित, 2-4 साल पहले हम लोग को गुजरात से भगाया जा रहा था, बिहारियों को, मजदूरों को। और आज एक किसी पर मैं पर्सनल टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ किसी नेता पर। भैया बेंगलोर से भी भगाया जा रहा था। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल का 1 साल पहले की बात है। हाँ। बिहार बेंगलोर में बिहारी मजदूरों को मार मार के भगाया जा रहा था। हमारे मनीष कश्यप को भी उसी सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, शायद आप जानते भी होंगे। तो भगाया जाता है। अरे अपना नेता चुनो, वोट जाति और पार्टी देखकर मत दो कि ये पार्टी के नाम से खड़ा हो रहा है हमारे जिले में, एमपी इसको बनाएंगे, ये बीजेपी पार्टी का है, ये आरजेडी का है। आपको जो सही लग रहा है उसको दो। बिहारी कहकर हमको किया अपमानित, फिर भी वोट देकर हम क्यों बने हैं श्रापित। हमने ही चुने वो नेता, हमने वो ही चुने वो नेता जो करते हैं खिल्ली, हमारी मेहनत हमारी पहचान की छिल्ली, सबको अपनी कुर्सी बचानी है। हमारे बिहार में तो ऐसा हो जाता है कि लोग कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी हद तक जा सकते हैं। जी जी भैया। इस पार्टी से उस पार्टी में। तो उसी पे 2 लाइन लिखा हूं। सबको बस अपनी कुर्सी बचानी है, सिद्धांतों की बातों को मिटानी है। कभी बीजेपी कभी राजद का सहारा, कभी बीजेपी कभी राजद का सहारा, सियासी दल बदलते हैं, बस सत्ता बचा रहे हमारा। दारू की बोतल और पैसे के चंद नोट, दारू की बोतल और पैसे के चंद नोट, ये जो 2 चीजें है ना, दारू की बोतल और पैसे, ये लोकतंत्र का बलात्कार कर देता है। सही बात है भैया। समझे। इसमें कोई फिर वही नहीं रह जाता कि नेता का क्या कैरेक्टर है, क्या बस दारू मिल गया, पैसा मिल गया, वोट चला गया। आज तक भैया कोई देखता भी नहीं है कि नेता पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कि क्या करेगा नहीं करेगा। बस पढ़े हुए हैं कि अपना जात का है उसको वोट दे देते हैं, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। और अभी बिहार में आपका बता देता हूँ कि पैक्स चुनाव चल रहे थे कुछ जिलों में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो उसमें नेता ये बोल रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष में जो खड़े हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा है धान खरीदने का, हम खड़ा हो सकते हैं, जो गरीब है वो क्या करेगा खड़ा होकर। जी ऐसी बातें अफवाहें उड़ी थी। और उड़ी नहीं थी, हमारे कुछ नेता बोले हैं। अच्छा हमारे जिले में। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी पैसे को देखकर आपको भेंट तो दे देंगे, लेकिन पहले आप जीतने के बाद वो पैसे ही निकालेंगे जी, जितना इन्वेस्ट किए हो। जी जरूर जी। हाँ, तो मैं कहा था दारू के बोतल और पैसे के चंद नोट, क्या यही आपके सपनों का वोट। आपका एक मत रखता है सत्ता हिलाने की शक्ति, आपका एक मत रखता है सत्ता हिलाने की शक्ति, फिर क्यों बिकता है तुच्छ लालच में ये व्यक्ति। मत की ताकत से सत्ता को हिलाना होगा, मत की ताकत से सत्ता को हिलाना होगा, लालच और झूठ से सबको ऊपर उठाना होगा। आपका मत है आपकी पहचान, इसे बेचना है स्वाभिमान का अपमान। क्षेत्रवाद की आंधी में उड़ रहे हैं सपने, क्षेत्रवाद की आंधी में उड़ रहे हैं सपने। जब चुनाव आता है तो एक और चीज देखा जाता है, एक और फैक्टर हम लोग को मैटर करती है कि ये अपने क्षेत्र का है, हम इनको वोट देंगे। ये भी गलत बात है।
क्षेत्रवाद की आंधी में उड़ रहे हैं सपने, आम आदमी के अरमान बस रह गए हैं अपने। क्या हम केवल वोटों की गिनती के आंकड़े, क्या हम हैं केवल वोटों के गिनती के आंकड़े, जो हर बार बनते हैं झूठे वादों के पाखड़े। उठो जागो और सच्चाई को पहचानो, उठो जागो और सच्चाई को पहचानो, अपने मत की कीमत अब मानो, दूर करो लालच बनो जिम्मेदार। अरे दूर करो लालच बनो जिम्मेदार, भारत का भविष्य के तुम हो कर्ताधार। सही बात है, सही बात है। आप कर्ताधार हो, एक युवा क्या कर सकता कोई नहीं जानता। दूर करो लालच बनो जिम्मेदार, भारत के भविष्य के तुम हो कर्ताधार। और मैं बिहारी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बिहारी को सब जानते हैं कि ये मेहनती है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। बिहारी हूँ, मेहनती हूँ, बिहारी हूँ, मेहनती हूँ, सच्चाई को पहचाने। बिहारी हूँ, मेहनती हूँ, मेरी है पहचान। बिहारी हूँ, मेहनती हूँ, मेरी है पहचान, नहीं सहूंगा अब कोई अपमान। जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर, अरे जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर हम सबको रखना होगा इंसानियत पर नजर। अगर एक और लाइन मैंने लिखा था, आपने अभी बोला था कि बीपीएससी के छात्र पिटा रहे हैं पटना में, हमने भी बात किया उस पर। तो बीपीएससी के छात्र पिटा रहे हैं, तो उस पर भी मैं सोच रहा था ये कैसा बिहार हो गया अपना। तो मैं लिखा हूं 2 लाइन उस पर भी। अगर जाति देखकर वोट दोगे बार बार, अगर जाति देखकर वोट दोगे बार बार, तो लीक होंगे बीपीएससी के पेपर हर बार, तो लीक होंगे बीपीएससी के पेपर यूं ही हर बार। सरकारी नौकरियों के सपने यूं ही टूटेंगे, सरकारी नौकरियों के सपने यूं ही टूटेंगे, मेहनत का हाथ फिर खाली छूटेंगे, मेहनत का हाथ फिर खाली छूटेंगे। जब भी नौकरी मांगोगे तो लाठियां पड़ेंगी, जब भी नौकरी मांगोगे तो लाठियां पड़ेंगी, फिर तुम्हारे अरमानों के फिर से धज्जियां उड़ेंगी। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी भैया, भैया बहुत अच्छा आपने जो कविता लिखा, बहुत अच्छा कविता लिखा। सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को भी आपने इसमें जोड़ा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव हो और उसमें जाति पात ना हो, जात पात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सही बात है। हर नेता जो आता है, हर नेता जो आता है वो वोट मांगते समय यही बोलता है, भैया आपके बिरादर हूँ, आपकी जाति का हूँ, आपके क्षेत्र का हूँ, ठीक है, और आप ही हमको नहीं जितवाइएगा तो कौन जितवाएगा। आम जनता बातों में आ जाती है ना, बिना कुछ जाने कि क्या वो करते हैं, क्या उनकी शिक्षा है, कितने कैपेबल हैं, कितनी उनकी क्षमता है। हमारे विचारों को, हमारी जो मांग है वो विधानसभा तक या लोकसभा तक ये ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि वो नेता को भी पता होता है कि हम इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, अगर जीत गए तो बाजी तो अपने हाथ में है। अब तो 5 साल में हम उससे कितना करोड़ों रुपया कमा लेंगे। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक सा नेता नहीं मिलेगा कि वो चुनाव के समय पहले क्या था, चुनाव के बाद क्या हो गया। इससे आपको बहुत ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिनकी संपत्ति लाखों लाखों रुपए थी, ठीक है, जिन्होंने दिखाया लाखों रुपया, लेकिन चुनाव के अगले चुनाव तक उन्होंने करोड़ों रुपया छाप दिया। भैया उनके घर मशीन लगी है क्या? नोट छापने की मशीन लगी है? चाहता हूँ वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारा, हम बिहारियों का ही है। वही नहीं, जब आप पैसा कमाओ उसमें टैक्स दो जी, पैसा कमाओ उसमें टैक्स दो जी, घर बनाओ उसमें टैक्स दो, जमीन लो उसमें टैक्स दो, गाड़ी लो उसमें टैक्स दो। कहाँ कहाँ टैक्स? भैया वो टैक्स सिर्फ आम पब्लिक देती है। नेताओं के बारे में कभी देखा है क्या? उनको तो मेरे ख्याल से टैक्स मुक्त रखा गया है। बिल्कुल, उनका तो कोई टैक्स ही नहीं लगता। वही बोल रहा हूँ ना कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे ही पैसे। और दूसरी बात जाति की है जी। तो जाति भाई तुम किसी भी राज्य में चल जाओ, चाहे आप चल जाओ मध्य प्रदेश में, अभी हम लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठे हुए, मध्य प्रदेश की राजधानी में, हम लोग यहीं पढ़ाई करते हैं, तो एक दूसरे से मुलाकात हुई। और किसी भी राज्य में चल जाओ आपको बिहारी करके संबोधित किया जाएगा कि ये बिहारी है। वहां ये नहीं पूछा जाता कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं जी, कोई नहीं पूछता। भैया यहाँ बाहर में आपको जात से उतना मतलब है नहीं जितना हमारे बिहार में जाति लोग हैं। तो हम बिहारी जाति से जब पहचाने जाते हैं तो क्यों ना सब बिहारी एक हो जाए।
और यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बस फिर बिहार में जाने के बाद अपन जात पात में उलझ जाएंगे। जी भैया। उस पर भी 2 लाइन में लिखा हूँ, आपको सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल भैया। गुजरात से भगाए गए, गुजरात से भगाए गए, महाराष्ट्र ने ठुकराया, देश के हर कोने से भी बिहारी क्यों है पराया। जबकि कहा जाता है कि ये अपना भारत है, भारतीय हैं हम लोग जी, फिर भी राज्यों में बांट दिया गया। गुजरात ने भगाया, सॉरी, गुजरात से भगाए गए, महाराष्ट्र ने ठुकराया, देश के हर कोने में बिहारी क्यों है पराया। क्या मेहनत का फल बस यही रह गया हमरा, क्या मेहनत का फल बस यही रह गया, हर राज्य ने हमें पराया कह दिया। हमारी मेहनत से चमके उनके बाजार, हमारी मेहनत से चमके उनके सही बाजार, बात है भैया। हमारी मेहनत से चमके उनके बाजार, फिर क्यों, आखिर क्यों हम कहते हैं, बात थोड़ी गहरी है, आप लोग समझना। हमारी मेहनत से चमके हैं उनके बाजार, हमारी मेहनत से चमके उनके बाजार, फिर क्यों हमें कहते हैं भार और बेकार। अपने मत की ताकत को अब समझना होगा, सियासत की चालों को हमें बदलना होगा। अपने मत की ताकत को हमें समझना होगा, सियासत के चालों को हमें बदलना होगा। अब कुर्सी के भूखों को सबक सिखाना होगा, अपने मत से बिहार का भविष्य बनाना होगा। ये युवाओं के लिए है, जो हम जैसे युवा बिहार के हैं, उनको ये मैसेज जाए कि अब कुर्सी के भूखों को सबक सिखाना होगा, अपने मत से बिहार का भविष्य बचाना होगा। जब तुम अपनी मत की ताकत दिखाओगे, जब तुम अपनी मत की ताकत दिखाओगे, नौकरी मांगने पर लाठियां नहीं खाओगे। यह देश तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत का अधिकार। अब बदलो राजनीति और बनाओ अपने सपने का बिहार बनाओ। और 2 लाइन में इस पे भी लिखा हूँ कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब जो है आपके घर पहुंच जाती है। सही बात है भैया। उस पे भी 2 लाइन में लिखा हूँ, उसको सुनाना चाहता हूँ। जी जी अब बिल्कुल बैठ ही गया हूँ कैमरा के सामने तो सुना ही देता हूँ। जी बिल्कुल भैया। शराब पर लगी है पाबंदी, बिहार में शराब पर लगी है पाबंदी, पर हर घर हर गली पर चल रही इसकी मंडी। बिहार में शराब पर लगी है पाबंदी, पर हर गली में चल रही इसकी मंडी। वैशाली की धरती पर बह रहा है इसका सागर, वैशाली की नहीं, पूरे बिहार की धरती, पूरे बिहार के जिलों में देख लो। वैशाली की धरती पर, बिहार की धरती पर बह रहा है इसका सागर। हर घर पहुंच रही है शराब का गागर। कानून के नाम पर बस दिखावा होता है, कानून के नाम पर बस दिखावा होता है। अंदर से हर सिस्टम यहाँ बिक जाता है। दारू बंद है, दारू बंद है, पर गली में महक आती है। दारू बंद है पर गली में महक आती है। नेताओं की मिली भगत से हर बोतल पहुंच जाती है। सारे ब्रांड पहुंच जाएंगे आपके घर, बस 100 रुपए एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। जी, डिलीवरी चार्ज ठीक ना। जब दारू बंद है पर गली में महक आती है। नेताओं की मिली भगत से हर बोतल पहुंच जाती है। कानून के रखवाले भी आंखें मूंद लेते हैं, कानून के रखवाले भी आंखें मूंद लेते हैं, और सियासत के खिलाड़ी बस नोट बटोर लेते हैं। जी, यही भाई हमारी कविता की अंतिम पंक्ति थी। सियासत ऐसा हो रहा है बिहार में कि कुछ कह नहीं सकते। जी जी भैया ने बहुत अच्छा बताया कि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सिर्फ नाम का ही शराब बंद है, और आपको भी खबर में मिलता ही होगा कि फलाने जगह पे जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, ये कर गए। सुनकर बहुत दुख होता है, और दुख का एक कारण भी है। देखिए, कानून हर जगह पे अपना अलग अलग है। मैं शराब तो बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हर स्टेट में कानून अपने हिसाब से बना दिया जाता है। जो बिहार में आपका शराब बंद है, झारखंड में वही शराब आप मिल रहा है। जो बिहार वाले हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, यहाँ से उठते हैं, पिकनिक करने चले जाते हैं झारखंड में, वहाँ दारू पी के आ जाते हैं। अब वहाँ की पुलिस भी सोचती होगी कि यार इसको पकड़ूं कि छोड़ूं या जाने दूं। तो खैर, पुलिस क्या सोचेगी, पुलिस तो खुद मिली हुई है इसमें। भैया उनका भी कुछ ना कुछ हो जाता है जुगाड़। वो ऐसे मिले होते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी बिहार में। एक कांस्टेबल ये बता रहे थे अपने बिहार के कि हमारे एसआई साहब जाते हैं रोडों पे, और क्या उस टारगेट दिया जाता है कितने लोगों को पकड़ना है, तो रिक्शे वालों को मुंह में शराब डालकर थोड़ा सा मीटर पे ले लेते हैं, और जबरदस्ती उनको, जो गरीब ड्राइवर चल रहे हैं रोड पे, रिक्शे वाले चल रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती अंदर कर दिया जाता है। तो भैया इसका एक सबसे मूल कारण यही है
जो सरकार है, जो प्रशासन ही है अपना, वही सही नहीं है। जो शासन कर रहा है, शासन चुनी हुई सरकार जो शासन कर रही है, वही सुचारू रूप से काम नहीं कर श्री रही है। राम शर्मा आचार्य जी जी एक चीज बोले थे कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जी, वही करना भी है भैया। तो हम लोग सुधर जाए ना, एक एक अगर युवा सुधर जाए बिहार की, तो हो सकता है बदल जाए हमारा बिहार। जी बिल्कुल भैया, आपने जो कविता में बात कही है सभी लोगों ने सुना है, सभी लोगों को आशा है पसंद भी आया होगा। क्योंकि देखिए अब वो दौर रहा नहीं कि हम लोग जात बात पे अपना वोट दे दें। और आने वाली जो जनता भी है अब पहले से भी ज्यादा शिक्षित हो गई है, अब बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ी है। तो लोगों में दो ही मुद्दा है। पहला है कि एक रोजगार हो, अब पलायन बंद हो। जो हम लोग बिहारी मजदूर कर दिया जाए, बहुत भाई लोग जो दूसरे दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां से दुकारे जाते हैं, भगाए जाते हैं, लतेड़े जाते हैं। उनको बोला जाता है भैया आप अपने स्टेट में जाओ ना, अब हमारा हक क्यों छीनने आ जाते हैं। तो जहां तक देखा जाए ये बात भी सही है। सही बात। क्योंकि देखिए हर राज्य में कुछ लिमिटेड संसाधन है पैसों कमाने के या रोजगार के हो गए। यहाँ से बाहर जाना और उनके हक पे बात कीजिएगा तो भैया वो भी बोलेंगे ही बोलेंगे, उनका बात भी जायज है। तो हमें ऐसा बनना है कि हमें नौकरी देने वाला बनना है, ना कि दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी मांगने वाला बनना है। अभी इतनी बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर रहेगा कि कुछ करें, कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा, तभी आगे 10, 15, 20 सालों में ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बाहर वाले लोग आए यहाँ और उन्हें इतने प्यार से रखा जाए जी कि वो लोग बोलेंगे कि बिहारी कैसे होते जी। तो बिहार को ब्रांड बनाना है बिल्कुल भैया, और वो हमारे प्रयास से भी होगा। चलिए भैया अब लास्ट में कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। जो आपने कविताएं लिखी हैं, मैं भी कुछ लिखता हूँ तो एक बोलना चाहूंगा कि आपने जो लिखा है उसी पर कि कलम तो यूं ही बदनाम है मेरी, कलम तो यूं ही बदनाम है मेरी, मैंने बातें सारी अपने दिलों की लिखी है। वाह, ये जो आपने कविता लिखी है, आपके कविता पे एकदम बिल्कुल फिट बैठती है। आपने जो भी बात कही, जो भी लिखा है, बिल्कुल आपने दिल की बात लिख दी। हर बिहारी का आपने समझिए दिल को छू लिया। आपने इतनी अच्छी बात कही कि आने वाले चुनाव में अब हमें ही फैसला लेना है, या तो आप जाति वाति में बटिएगा तो समझिए कि रोजगार में आप घटिएगा। सही बात है। अगर जाति वाति में आप जहां बट गए तो रोजगार में आप सीधा घट गए। अगर आपको बिहार को बचाना है, बिहार में रोजगार लाना है, पलायन को बचाना है, जो बिहारी मजदूर हैं और नहीं चाहते हैं कि यहाँ से बाहर जाए, स्वरोजगार अपने बिहार में हो, तो सरकार बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल इस बार आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियों का गठबंधन नहीं है, कोई तीसरा भी हो सकता है। बिल्कुल, तभी ये पार्टियां डलेंगी और तभी काम भी होगा। क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है कि इधर नहीं बात बना तो उधर पलट गए, उधर नहीं बात बना तो इधर पलट गए। जो उठनी की करवट कभी इस बदर कभी इस बदर जो है ना, इसको बदलना पड़ेगा। और इसको बदलते हुए कोई देख नहीं पाता है। जी जी, ये तो कोई देख नहीं, रातों रात खेला हो जाता है। रातों रात खेला हो जाता है बिहार में एक चीज है कि रातों रात खेला हो जाएगा, सरकारें बदल जाती है, राज्य सरकार राज्यपाल तक बदल जाते हैं हमारे बिहार में। बस हम लोग आइए ना हमारे बिहार में, क्या ही बोला जाए। सही बात। ठीक है भाइयों, बहुत अच्छा लगा ये चंदन जी ने हमें ये मंच प्रदान किया कि हम अपनी बातों को यहाँ रख सके। तो आशा करते हैं कि चंदन जी के साथ कभी लाइव में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो भैया भी अपनी कविताएं बताते रहेंगे और थोड़ा बहुत जो छोटा भाई आपका लिख पाता है आपको जरूर सुनाता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे तरफ से भी चंदन जी को बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि चंदन जी आएंगे और आपका अपना माइक संभालेंगे। चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश भैया किसी कार्य की वजह से रजनीश भैया चले गए, और वो भी बहुत अच्छा शायरी लिखते हैं, बहुत अच्छा पोएट्री लिखते हैं। रजनीश भैया से बात करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे शब्दकोश का उन्होंने प्रयोग किया, जी जी, मन गदगद हो जाता है। ऐसे बात करने वाले मिलते कहाँ हैं? ये तो बात सही है। और आज पहली बार मैं आया हूँ आपके कैमरे के सामने। वैसे मैं अपनी कविता को मिट्टी से बांध कर ही रखता हूँ जी, जमीन पर ही रहता हूँ। कैमरे के सामने आज आया हूँ आपके साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे लाइव में आए और रजनीश भैया आए, बहुत अच्छा लगा हमें। और धन्यवाद भैया रजनीश भैया और अजीत भैया को, ताकि पहली बार हमारे वीडियो में आए और पॉडकास्ट में, और फिर से इन लोगों को जोड़ा जाएगा लाइव में। जरूर आप सभी से बात कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और बिहार के बारे में कैसा लगा इनका पोएट्री,
आप सुनकर एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और हमें यहाँ इस मंच को देने के लिए, बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रजनीश भैया का तो खास दिल से धन्यवाद। चलिए ठीक है।